तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि बीजेपी नेता निपुण शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाने पर महाराष्ट्र के अहमदनगर में हिंदू युवक की मुसलमानों ने कर दी बेरहमी से पिटाई। हालात गंभीर, 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय ने पेश की खूबसूरत की मिसाल, पहाड़ी मंदिर में मूर्तियां ले जाने के लिए हिंदुओं की मदद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संसद बनने की उम्र को लेकर ओवैसी ने प्राइवेट बिल संसद में किया पेश। बोले 20 साल हो संसद बनने की उम्र, बीजेपी इस बिल को करे लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने की जीत हासिल, मार्गरेट अल्बा को मिले 128 सांसदों के वोट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिसंबर तक लागू हो जाएगा नागरिकता संशोधन कानून, पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नीति आयोग की बैठक को लेकर भाजपा को लगा बड़ा झटका। नीति आयोग की बैठक से केसीआर का बॉयकॉट, नीतीश कुमार भी नहीं आएंगे दिल्ली, भाजपा को तगड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निपुण शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाने पर महाराष्ट्र के अहमदनगर में युवक की बेरहमी से पिटाई। हालात गंभीर, 4 गिरफ्तार। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में निपुण शर्मा के समर्थन में मोबाइल पर स्टेटस लगाने पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। अहमदनगर जिले के पुलिस अधीक्षक ने आज तक को बताया कि युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है और उसका अभी इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने अहमदनगर के करजत गाँव से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी निपुण शर्मा का इंस्टाग्राम पर समर्थन करने पर कई लोगों को जान से मारने की धमकी मिली है। यूपी के बरेली में भी नासिर नाम के शख्स ने वीडियो जारी कर निपुण शर्मा का समर्थन करने वालों को जान से मारने की धमकी दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जो भी निपुण शर्मा का समर्थन करता है उसकी जमकर पिटाई की जा रही है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 20 साल हो संसद बनने की उम्र, असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में प्राइवेट बिल लाने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मानसूनी सत्र के दौरान एक प्राइवेट बिल पेश किया। देश के विभिन्न चुनावों से जुड़े इस बिल में इलेक्शन लड़ने की उम्र को कम करने की मांग असदुद्दीन ओवैसी ने की। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बिल में कहा कि सांसद बनने की उम्र 25 साल से घटाकर 20 साल करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने इसकी जानकारी देते हुए खुद ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि देश की 53% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, बावजूद इसके उसको राजनीतिक सिस्टम से बाहर रखा जाए। मैं लोकसभा में आज एक बिल लेकर आया हूं जिसमें चुनाव लड़ने की उम्र घटाने की मांग है। मेरे बिल के मुताबिक लोकसभा सांसद और विधायक बनने के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल होनी चाहिए। वहीं एमएलसी के लिए ये 22 साल और राज्यसभा सांसद बनने के लिए इसको 25 साल किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के इस बिल का विरोध करने पर ओवैसी ने सवाल भी किया है और वह बोले कि बीजेपी सांसद युवाओं को बताएं कि उन्होंने इस बिल का विरोध क्यों किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय ने पेश की खूबसूरत मिसाल, पहाड़ी मंदिर में मूर्तियां ले जाने के लिए हिंदुओं की मदद। या दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में कुरसारी पंचायत के मुस्लिम निवासियों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करते हुए यहां एक प्राचीन मंदिर में विशाल मूर्ति को ले जाने में हिंदू समुदाय के लोगों की मदद की। भद्रवाह डोडा राजमार्ग से 3 किलोमीटर दूर कुरसारी में पर्वत की चोटी पर हाल में पुनर्निर्मित शिव मंदिर में स्थापित करने के लिए 500 किलोग्राम से 700 किलोग्राम वजन और ग्रेनाइट से बनी 6 मूर्तियों को राजस्थान से खरीदा गया था। कठिनाइयों को भांपते हुए कुरसारी पंचायत के सरपंच साजिद मीर ने न केवल सड़क निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय बजट से 4.6 लाख रुपए से आवंटित किए, बल्कि अपने समुदाय के 150 किलोग्राम को भी मदद करने के लिए मीर ने एक समाचार एजेंसी को दिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी ने जीता उपराष्ट्रपति चुनाव, धनखड़ बने उपराष्ट्रपति। जी दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीश धनखड़ ने अपने प्रतिद्वंदी विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार को 346 मतों से पराजित कर दिया। जगदीश धनखड़ को 528 मत मिले, जबकि मार्गरेट अल्बा को 128 सांसदों का वोट ही मिल सका। एनडीए उम्मीदवार को गैर एनडीए दलों ने भी समर्थन किया, जबकि विपक्ष में उपजे असंतोष के कारण मार्गरेट अल्बा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की गई। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार धनखड़ की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी। शनिवार को संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 780 में से 725 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टीएमसी ने किया वोटिंग से किनारा, बसपा ने जगदीश धनखड़ का साथ दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिसंबर तक लागू हो जाएगा नागरिकता संशोधन कानून, पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक ने किया दावा।
जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक असीम सरकार ने शुक्रवार को दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA दिसंबर तक लागू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा के शरणार्थी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सरकार ने कहा है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य में CAA को लागू करने की हमारी बहुत ज़रूरत है। असीम सरकार ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य शरणार्थी प्रकोष्ठ का प्रमुख होने के नाते मुझे लगता है कि CAA आखिरकार इस दिसंबर तक लागू हो जाएगा। उस समय तक प्रक्रिया गति पकड़ने लगेगी। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए खासकर सीमावर्ती जिलों में हिंदू शरणार्थियों के लिए CAA को पश्चिम बंगाल में लागू करने की ज़रूरत है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम इस पर काम करेंगे और इसे लागू करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वरुण गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर तंज, बोले भगोड़े कारोबारियों का हवाला देकर सरकार करे कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की मुफ्त की रेवड़ी वाली टिप्पणी को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए आज कहा कि पिछले 5 साल में भ्रष्ट कारोबारियों का 10 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज सरकार द्वारा माफ किया गया है। आगे उन्होंने कहा है कि जो सदन गरीब को 5 किलो राशन दिए जाने पर धन्यवाद की आकांक्षा रखता है, वही सदन बताता है कि 5 वर्षों में भ्रष्ट धन पशुओं का 10 लाख करोड़ तक का लोन माफ हुआ है। मुफ्त की रेवड़ी लेने वालों में मोहुल चौकसी, ऋषि अग्रवाल का नाम शीर्ष पर है। आखिर सरकारी खजाने पर आखिरकार पहला हक किसका है? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। उन्होंने एक सूची भी जारी की है और इस सूची को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मदरसों को लेकर बीजेपी पर भड़के सांसद मौलाना बसरुद्दीन अजमल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बसरुद्दीन अजमल ने बड़ी बात मदरसों को लेकर कही है। एक तरफ उन्होंने सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मुस्लिम कौम पर आरोप लगाने की भी तीखी आलोचना की। गुवाहाटी में बसरुद्दीन अजमल ने कई तीखे बयान दिए। दरअसल आपको बता दें कि बसरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर मदरसों में बुरे तत्व मिलते हैं तो हमें उससे कोई सहानुभूति नहीं है। सरकार को जहां भी ऐसे तत्व मिले उन्हें गोली मार देनी चाहिए। यदि मदरसों में 1 से 2 खराब शिक्षक पाए जाते हैं तो सरकार को उन्हें हिरासत में लेना चाहिए और जाँच पूरी होने के बाद उन्हें उठा लेना चाहिए। उसके बाद चाहे वे कुछ भी करे, लेकिन अगर उनके कारण पूरे मुस्लिम समुदाय को जिहादी कहा जाता है तो ये ठीक नहीं है। ये जिहादी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। सरकार को उन्हें रोकना है, उन्हें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए और अपनी खुफिया जानकारी को मजबूत करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बसरुद्दीन अजमल ने ये बातें कहीं, क्योंकि जो मदरसे हैं उन पर आरोप लगाया जाता है कि मदरसों में मुसलमान लोगों को आतंकवादी बनाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीति आयोग की बैठक से केसीआर का बॉयकॉट, नीतीश कुमार भी नहीं आएंगे दिल्ली। या दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में रविवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक का तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बहिष्कार किया है। उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने बैठक से बॉयकॉट के बारे में बताया और मुद्दे उठाए। वहीं नीति आयोग ने आरोपों का खंडन किया है। केसीआर ने कहा है कि मुझे नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेना उपयोगी नहीं लग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं केंद्र सरकार के विरोध के एक मजबूत मार्ग के रूप में खुद को बैठक से दूर कर रहा हूं। केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव करती है और भारत को एक मजबूत और विकसित देश बनाने के लिए हमारे सामूहिक प्रयास में समान भागीदारी नहीं निभाती है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। नीतीश कुमार पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव थे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार हाल ही में कोरोना से उभरे हैं, ऐसे में वे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इनमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इस बैठक में केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच भी सहयोग और एक नई दिशा में काम करने के लिए तालमेल बैठाने की रणनीति बनाई जाएगी। केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में बीजेपी जेडीयू आमने सामने। जब दोस्तों आपको बता दें कि पटना में हाल में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने संगठन को बेवजह बयानबाजी करने से दूर रहने की हिदायत दी थी। उसके बावजूद बयानों का दौर नहीं थम रहा है। ताज़ा मामला बिहार से 20 सूत्री गठन को लेकर सामने आया है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने माना कि एनडीए पार्ट 1 में 2006 में जिस तरह 20 सूत्री बिंदुओं का गठन किया गया था, उसी तरह से इसे फिर से गठन किया जाना चाहिए। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी के सभी मोर्चों की बैठकों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी ये मुद्दा विधायकों ने उठाया था। बीजेपी की संयुक्त मोर्चा कार्यकारिणी की बैठक में विधायकों ने पिछले कई वर्षों से
20 सूत्री के गठन नहीं होने पर आपत्ति जताई और इस मामले पर केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप करने की मांग की। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि बिहार के लिए और सरकार के लिए 20 सूत्री बिंदुओं का गठन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये गठन होता है तो इससे लोगों का फायदा होगा और हमारी सरकार का ही फायदा होगा। लेकिन इसी मामले को लेकर बिहार में बीजेपी जेडीयू आमने सामने है और 20 सूत्री गठन पर नेताओं की बयानबाजी लगातार चल रही है। चाय पे चर्चा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया।